बहुत ध्यान से सुनिएगा। हमें अगर किसी व्यक्ति ने बनाया और योग्य बनने के बाद अगर हम उस व्यक्ति का कभी स्मरण नहीं करते तो हम कौन माने जाएंगे? गुरुद्रोही। और इसी को आपके हैदराबादी भाषा में कहें तो एहसान फरामोश। क्या बोलते हैं उसको? और इसी को संस्कृत में क्या बोलते हैं? कृतघ्न। क्या बोलते हैं? आपको किसी ने बनाया और आप जीवन में योग्य बनने के बाद फिर उसको नजरअंदाज कर देते हैं। तुम हटो, कौन तुम? मैं तो जानता ही नहीं तुमको। हमारे नाना जी एक कथा सुनाते थे इसी विषय में। एक बार एक विद्यालय में गुरुजी बच्चों को पढ़ा रहे थे और बच्चों को पढ़ाते हुए कह रहे थे, इतने दिन हो गए समझाते समझाते तुम लोग सीखते नहीं हो। तुम्हारी जगह कोई गधा होता ना तो वो भी समझ जाता और उसको मैं पढ़ा लिखा करके विद्वान बना देता। वो ये कह ही रहे थे तो बगल से एक धोबी जा रहा था अपने गधा लेकर के। उसने मन में विचार किया, ये गुरुजी बहुत अच्छे हैं, ये कह रहे हैं कि इंसानों की जगह गधा होता तो उसको भी पढ़ा लिखा करके कलेक्टर बना देते, विद्वान बना देते। मेरा गधा पूरे दिन कपड़े धोता है, 10 रुपए कमाई होती है, अगर ये कलेक्टर बन गया तो कितनी कमाई होगी हमारी। विद्यालय के बाद गुरुजी के पास गए और जाकर के बोले, महाराज लीजिए आपका विद्यार्थी। तो गुरुजी बोले, क्या कर रहे हो ये पागलपना? बोले, नहीं नहीं, आपको मैंने बोलते हुए सुना, आप इंसानों के बच्चों से कह रहे थे तुम्हारी जगह गधा होता तो मैं उसको कलेक्टर बना देता, इसको बना दीजिए। अरे भैया वो तो ऐसे नहीं नहीं नहीं, आप गुरु हैं, आप ऐसे ही कुछ नहीं बोलते हैं। चरणों में गिर गए, बोले इसको कलेक्टर बना दो, हमारी 2 जीविका चल जाएगी, थोड़े बढ़िया हो जाएगा। ये कलेक्टर बन जाएगा तो कुछ हमको भी दे दिया करेगा। इतने पीछे पड़ गए, गुरुजी परेशान होकर के बोले, अच्छा ठीक है, एक काम करो, छोड़ जाओ इसको, अगले शनिवार को आ जाना। छोड़ गए। अब गुरुजी बोले, अब क्या समझाएं इसको, कैसे बनाऊं मानव में? गधा छोड़ दिया उन्होंने कहीं पे, दूर कहीं जंगल में बांध दिया, अपने किसी बाड़े में बांध दिया ले जा करके। अगले शनिवार को आ गए, आकर के बोले, महाराज जी बन गया कलेक्टर। अब वो गुरुजी बोले, क्या बताऊं अब इसको मैं? तो उन्होंने बोल दिया, बोले कि हाँ कोई नगर था, बोले उस नगर की तहसील में बैठा हुआ है, जाओ मिले आओ। वहां असली कलेक्टर बैठा था। तो ये साथ में दोनों पति पत्नी गधे को जो घास प्रिय लगती है वो लेकर के गए संग में कि उसको खिला देंगे, खुश हो जाएगा। द्वार पर जाकर के दरबान खड़े थे, उनसे बोले कि भाई जो कलेक्टर है ना उससे मिलवा दो। वो बोले कि तुम कौन? बोले उसके पुराने मालिक हैं हम। और पुराने क्या, अभी भी उसके मालिक हैं? बोले ऐसा है, निकल जाओ यहाँ से, घास फूस लेकर के घूम रहे हो, यहाँ भीतर कोई ऐसा प्रवेश। बोले देखिए तुम लोग अभी हमको डांट फटकार के भगा, उसको पता चल गया ना कि हम आए थे, बहुत मारेगा तुम लोग, एक बार बताओ तो सही उसको। अपना नाम बताया तो भीतर जाके सबने कहा, बोले द्वार पर ये खड़े हैं, घास लेके खड़े हैं हाथ में। तो कलेक्टर बोला, बोले कि कौन है? कह दो हम नहीं जानते, भगा दो उनको। तो बाहर आकर के उन्होंने भगाना चाहा। बोले अरे कलेक्टर बन गया तो अब एहसान फरामोश हो गया है। जीवन भर जिन्होंने घास फूस खिला करके बड़ा तगड़ा बनाया, आज कलेक्टर बनने उनको ही भूल गया। कभी तो निकलेगा बाहर, यही खड़े रहेंगे, देखते हैं तो देखेंगे नजर से नजर मिला पाएगा कि नहीं। एहसान फरामोश व्यक्ति भले ही पीछे से कुछ भी कहे, पर सामने जब वो व्यक्ति आता है जिसने उसको बनाया, नजर नहीं मिला पाता। नजर तो मिलेगी ना, बाहर निकलने दो। तो जैसे गेट द्वार खुले, कलेक्टर साहब बाहर निकले और वहां तो बहुत भीड़ लगी थी मिलने वालों की। तो ये दूर से अपना रूप दिखाने लगे, उसने नहीं देखा। तो पत्नी बोली, घास दिखाओ, घास दिखाओ, क्या पता मुंह में पानी आ जाए। देखो इंसान तो बन गया, सूट बूट पहन के घूम रहा है, गुरुजी ने कहा था। तो उसको घास दिखाने लगे, ले ले ले। अब वो थोड़ा पास आया तो उसको मुंह से भी छुआ दे, खा ले, तुझे बहुत पसंद है।
तो जो था उसने एक घुमा के दिया, तो गाल पे हाथ रख के बोले, कलेक्टर बन गया लेकिन दुलत्ती मारनी नहीं छोड़ी, अभी भी आज भी लात मारता ही है। लौट करके गुरुजी के पास गए, बोले कि भैया हमें तो हमारा गधा ही वापस कर दो। तो बोले अगले शनिवार फिर आना। अगले शनिवार आए तो लेकर के गधा जो है वही ला के दे दिया। बोलो अब उसको फिर वो मारते पीटते ले गए। बोले अब बता, तब तो पहचान भी नहीं रहा था हमको। आज याद आई, नाना जी सुनाते थे हमारे, एहसान फरामोश कृतघ्न। ध्रुव जी महाराज यहां क्या कह रहे हैं, हमारी प्रत्येक इंद्रिय में जो बल है वो बल किसने दिया? ठाकुर जी ने। आंखें तो हैं पर रोशनी ठाकुर जी ने दी है, कान तो हैं पर सुनने की शक्ति ठाकुर जी ने दी, हाथ तो हैं पर कर्म करने की शक्ति ठाकुर जी ने, चरण तो हैं चलने की शक्ति ठाकुर जी ने, मुख तो है जीव तो है पर बोलने की शक्ति सामर्थ्य ठाकुर जी ने दी। इसलिए भैया एहसान फरामोश मत बनिए, अपनी प्रत्येक इंद्रिय से ठाकुर जी को धन्यवाद कहा कीजिए, अपनी प्रत्येक इंद्रिय से। इन नेत्रों से हमने स्विट्जरलैंड देखा, अमेरिका देखा, ऑस्ट्रेलिया देखा, इंग्लैंड देखा, पर अगर हम केवल ये दुनिया ही देखते हैं तो हम एहसान फरामोश हैं। इन नेत्रों से हर दिन ठाकुर जी को देखो कि हे नाथ आपने ये नेत्र दिए हैं, इनसे हम आपको प्रणाम करते हैं। इन कानों से दुनिया भर के गायकों को सुनो, पर एक बार दिन में कम से कम एक बार कोई संकीर्तन भजन या कथा सुन करके इन कानों से ठाकुर जी को धन्यवाद करो। इन जिह्वा से दुनिया भर के बातें बोलो, लेकिन एक बार हरि बोल हरि बोल हरि बोल बोल करके अपनी जीव को प्राप्त करने की कृतज्ञता ज्ञापन करो। इन हाथों से सब क्रिया करो, पर एक बार ठाकुर जी के कीर्तन में करताल बजा करके इन हाथों से धन्यवाद करो। इन चरणों से पूरे विश्व का भ्रमण करो, पर इन चरणों से एक बार ठाकुर जी को परिक्रमा करके, अब कहीं बाहर हो तो बस विचार कर लो ठाकुर जी खड़े हैं मेरे बगल में और मैं उनकी परिक्रमा लगा रहा हूं, कम से कम 2 परिक्रमा लगा लो। अपने सर्वांगीण अंग से सब क्रिया करो, पर दिन में कम से कम एक बार, ज्यादा से ज्यादा 3 बार दंडवत ठाकुर जी को प्रणाम करो, ठाकुर जी को कृतज्ञता ज्ञापन करो। यही बात श्री ध्रुव जी महाराज कह रहे हैं। एक भी इंद्रिय ऐसी नहीं है शरीर में जिससे हरि को नहीं भजा जा सकता, प्रत्येक इंद्रिय से हरि भजन करना चाहिए। ध्रुव जी महाराज ने स्तुति गाई, अपने स्तुति के अंत में एक बात कहते हैं, क्या? भक्ति मुहुः प्रवहतां त्वयि मे प्रसंगो भूयादनंत महताम अवलाशयानां योनांज सोलवण मुरुव्यसनं भव।